बहुपद से लेते हैं प्रश्न। द्विघात बहुपद x वर्ग धन 7x धन 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए, एक द्विघात बहुपद है x वर्ग धन 7x धन 10। तो हमने मध्य पद को दो भागों में तोड़ना है जिनका गुणनफल 10 प्राप्त हो। तो 5 धन 2 में तोड़ लिया 7 को और 5 दूनी 10 हो जाएगा, क्योंकि तो इन दोनों में से अब हम x को अंदर कर देंगे। तो x वर्ग धन 5x धन 2x धन 10 हो गया। और x को जब हमने दो दो पदों में से कॉमन निकाला तो यहां पर देखिए x इंटू एक्स प्लस 5 और प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 2 दो गुणांक हमें प्राप्त हो गए, गुणनखंड प्राप्त हो गए। जब हम पहले वाले गुणनखंड x प्लस 5 को 0 के बराबर लेंगे तो x बराबर ऋण 5 प्राप्त होगा। दूसरे वाले गुणनखंड x धन 2 को 0 के बराबर लेंगे तो x बराबर ऋण 2 प्राप्त होगा। बहुपद के दो शून्यक हमें ऋण 5 ऋण 2 प्राप्त हुए। अब शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, ऋण 5 और ऋण 2 को जब जोड़ेंगे तो ऋण 7 हो जाएगा, बटे कुछ नहीं है तो 1। वास्तव में 7 हमारा क्या है, x का गुणांक है, तो हम बोल देंगे ऋण x का गुणांक बटे 1 क्या है, x वर्ग का गुणांक है। तो यह संबंध हो गया। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल हुआ ऋण 5 गुणा ऋण 2, तो दोनों का गुणनफल है 10। तो 10 क्या है हमारे पास, अचर पद है, तो यहां हो गया अचर पद और बटे में 1 है तो वो है x वर्ग का गुणांक। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, द्विघात बहुपद x वर्ग ऋण 2x ऋण 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। एक द्विघात बहुपद है हमारे पास x वर्ग ऋण 2x ऋण 8। अब हमें x वर्ग ऋण 2 को हमें ऐसे तोड़ना है जिनका गुणनफल ऋण 8 हो, तो 4 ऋण 2 कर दिया। अब x वर्ग ऋण भी अंदर जाएगा और x भी अंदर आएगा, तो ऋण 4x धन 2x ऋण 8। तो x दोनों में से कॉमन निकल जाएगा तो x ऋण 4 अंदर बचेगा, यहां से भी 2 कॉमन निकलेगा तो x ऋण 4 बचेगा। x ऋण 4 को कॉमन लिया तो अंदर बचा x धन 2। जब x ऋण 4 को 0 करेंगे तो x बराबर 4 पहला शून्यक प्राप्त होगा, तथा जब x धन 2 को 0 करेंगे तो x बराबर ऋण 2 दूसरा शून्यक प्राप्त होगा। बहुपद के शून्यक हो जाएंगे 4 ऋण 2। शून्यकों का योग करेंगे यानी 4 और ऋण 2 को जब जोड़ेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा बटे 1। हमें x का गुणांक ऋण 2 प्राप्त है, तो हम इसे ऋण 2 के रूप में इस तरह से लिख देंगे, ऋण 2 बटे 1 और ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक हो जाएगा। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा 4 गुणा ऋण 2, तो ऋण 8 प्राप्त हुआ। ऋण 8 बटे 1, तो ऋण 8 हमारा क्या है, अचर पद है, तो यहाँ हमने लिख दिया अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं, द्विघात बहुपद 6x वर्ग ऋण 3 ऋण 7x के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो द्विघात बहुपद हमारे पास है 6x वर्ग ऋण 3 ऋण 7x। इसे व्यवस्थित रूप में लिख देंगे, 6x वर्ग ऋण 7x ऋण 3। 6x वर्ग ऋण 7x को हमें दो ऐसे भागों में तोड़ना है जिनका गुणा 6 3 18 के बराबर हो जाए। तो देखिए 9 ऋण 2, 7 को हमने लिखा 9 ऋण 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x वर्ग, ऋण भी अंदर जाएगा और x भी अंदर आएगा, ऋण 9x धन 2x ऋण 3। 3x दोनों में से कॉमन निकालेंगे, 2x ऋण 3 अंदर बच जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं मतलब 1 कॉमन निकलेगा तो यहाँ 2x ऋण 3 अंदर बच जाएगा। जब 2x ऋण 3 को हम कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर बचेगा 3x धन 1। तो अब हम लिख देंगे कि जब 2x ऋण 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3 हो जाएगा और x बराबर 3 बटे 2 हो जाएगा। इसी प्रकार तथा जब 3x धन 1 बराबर 0 तो 3x बराबर ऋण 1 हो गया और x बराबर ऋण 1 बटे 3 हो गया। तो हमारे दो शून्यक क्या प्राप्त हुए, 3 बटे 2 और ऋण 1 बटे 3। शून्यकों का योग करेंगे, 3 बटे 2 धन ऋण 1 बटे 3, तो दोनों में धन और ऋण होने के कारण यहाँ पर ऋण हो गया और एलसीएम दोनों का आया 2 तिया 6 नीचे आ जाएगा और 3 का गुणा ऊपर हुआ तो 3 तिया 9 और यहाँ पर 2 का गुणा ऊपर हुआ तो 2 एकम 2, 9 में से 2 घट जाएगा 7 बटे 6। इसे हम ऋण के रूप में लिख देंगे, ऋण 7 बटे 6 यानी ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल देखिए, 3 बटे 2 का गुणा ऋण 1 बटे 3 से होगा तो ऋण 3 बटे 6 प्राप्त हो जाएगा। ऋण 3 हमारे बहुपद में क्या है, अचर पद है और 6 है x वर्ग का गुणांक, तो अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। लेते हैं चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः ऋण 3 और 2 हैं। तो यहाँ दिया हुआ है शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर ऋण 3 बटे कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे। शून्यकों का योग का सूत्र होता है ऋण b बटे a
तो ऋण b बटे a बराबर हो जाएगा ऋण 3/1। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 2/1 दिया हुआ है। शून्यकों के गुणनफल का सूत्र है c बटे a, तो c बटे a बराबर भी हो जाएगा 2/1। तुलना करने पर जब हम लेंगे तो दोनों जगह हमें ये देखना है कि a समान है या नहीं। दोनों जगह a एक एक ही है, मतलब तुलना हो सकती है। तो a बराबर 1, b बराबर ऋण b के सामने ऋण 3 है यानी b बराबर 3 और c बराबर ऋण 2। अतः द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हो जाएगा ax वर्ग धन bx धन c में मान रख देंगे a b c के, तो x वर्ग धन 2x ऋण 2। व्यापक रूप में हम इसे लिख देंगे द्विघात बहुपद को k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है। पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 1 और 1 है। तो हमें दिया हुआ है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यानी ऋण b बटे a बराबर 1/1 हम लिख सकते हैं। शून्यकों का गुणनफल हमें c अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 1, इसे हम c बटे a बराबर 1/1 लिख सकते हैं। तुलना कर देंगे तो a बराबर 1, b बराबर, देखिए b के सामने ऋण b के सामने 1 है, यानी ऋण का पक्षांतर कर देंगे तो b बराबर ऋण 1 और c बराबर 1 प्राप्त हुआ। द्विघात बहुपद x वर्ग धन bx धन c में जब हम इन मानों को a b c के मानों को रखेंगे तो हमें x वर्ग ऋण x धन 1 प्राप्त होगा, जिसे हम व्यापक रूप में द्विघात बहुपद को क्या लिख सकते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं, जहां k क्या है, k एक वास्तविक संख्या है। k एक वास्तविक संख्या है। धन्यवाद। छठवां महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 एवं ऋण 1 है। तो दिया है यहाँ पर द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर 1/4, इसे हम लिख देंगे ऋण b बटे a बराबर 1/4। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर ऋण 1 है, इसे हम लिख देंगे c बटे a बराबर ऋण 1/1। चूंकि पहले वाले पद में हमें a के सामने 4 दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ भी a के सामने 4 लाने के लिए नीचे 4 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। ऋण 4/4 प्राप्त हुआ। अब हम आसानी से तुलना कर सकते हैं। तुलना करने पर हमें a के सामने 4 नजर आ रहा है, ऋण b के सामने 1 नजर आ रहा है, तो b बराबर ऋण 1 और c के सामने ऋण 4 है, तो हम बोल देंगे c बराबर ऋण 4। तो द्विघात बहुपद हो जाएगा x वर्ग धन bx धन c, a b c के मान रख देंगे, 4x वर्ग ऋण x ऋण 4 आ जाएगा। व्यापक रूप में हम इसे लिख देंगे k इंटू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है। धन्यवाद।